वेलकम फ्रेंड्स, रीटेक के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम देखने वाले हैं कि वेयर क्लॉज क्या होता है। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या होता है और उसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उससे पहले वीडियो में हमने एक डेटाबेस बनाया था, उसमें हमने टेबल्स और उसमें हमने डेटा इंस्टोर करा था। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप जाके हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे एक्सेस करिए, आपको डेटाबेस के बारे में बहुत सी जानकारी जानने को मिलेगी। सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्लॉज को समझने के लिए हम हमारा जो पिछला एग्जांपल है वही कैरी आउट करते हैं, जिसमें एग्जांपल कुछ इस तरीके का था कि हमें एक अच्छी जगह पर जॉब लग चुकी है, वहां पर हमारा एक क्लाइंट है जो हमारे लिए डिफरेंट टास्क लाता रहता है। सो वही क्लाइंट हमारे पास फिर से आया और वो हमें कहता है कि मुझे हमारा टेबल है उसमें से जो डिपार्टमेंट फर्स्ट में है उन लोगों के नेम और उनका पोस्ट बताओ। सो हमें एक टेबल प्रिपेयर करना है जो कि फिल्टर हो डिपार्टमेंट 1 से। सो अब हम ये चीज कैसे करेंगे, तो वो चीज को करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी वेयर क्लॉज की। तो हम देखेंगे कि वेयर क्लॉज को कैसे यूज करते हैं। अब वेयर क्लॉज को यूज करने से पहले मैं आपको कुछ जो टॉपिक्स है वो क्लियर करने चाहता हूँ। तो चलिए हम वो देखते हैं। तो जो हमारा टास्क था उसे हम समझ चुके हैं कि हमें एक टेबल प्रोवाइड करना है। सो उसके लिए हमें ये कंपैरिजन ऑपरेटर समझने पड़ेंगे। जैसा उनका नाम है कंपैरिजन, तो हम उसका इस्तेमाल भी कुछ इस तरीके से ही होगा, जैसे कंपेयर करने के लिए दो चीजों को। अब दो चीजों के बीच में अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें कंपैरिजन ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आता है इक्वल टू। तो जैसा उसका नाम है इक्वल टू, आपके पास दो चीज है तो आप उसे इक्वल टू कब कहेंगे, जब वो दो चीज सेम होगी। तो अगर चीज ए और चीज बी दोनों एक है तो उसे हम इक्वल कह सकते हैं। उसी तरीके से आता है ग्रेटर देन। तो अगर चीज ए चीज बी से बड़ी है तो हम उसे कहेंगे कि वो ग्रेटर देन है। सेम, लेस देन, छोटी है तो लेस देन। अब उसके बाद आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब यही होता है कि आपके पास कोई चीज है जो वो या तो उसके बराबर है या तो उससे बड़ी है। अगर वो बराबर है तो उसे एक्सेप्ट कर लो और या उससे बड़ी है तो उसे एक्सेप्ट कर लो। तो इस तरीके से हम अगर दो चीज का कंपेयर करते हैं तो वो चीज को हम बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। सेम चीज लेस देन और इक्वल टू। सो अगर वो चीज उसके बराबर है या उससे छोटी है तो हम उसे लेस देन और इक्वल टू से कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू। तो अगर वो बड़ी भी नहीं है उसके छोटी भी नहीं, अगर आप इस तरीके का जो आपका सिंबल ये बता रहे हैं तो आप वो यूज करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि वो नॉट इक्वल टू, वो उस चीज से इक्वल टू नहीं है, वो उसके ऑपोजिट है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो आप ये वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए, ताकि उससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको ये कंसेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मैं ऐसा होप करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है। अगर आपको ये चीज फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसे और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद हम एक और चीज देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या चीज है, ऐसा इनका नाम है। जिस चीज काम को करने के लिए हमें लॉजिक लगाना पड़े या फिर कोई टास्क हो जिसमें लॉजिक का यूज करता हो, तो उस जैसे टास्क को करने के लिए हम जो ऑपरेटर्स का यूज करेंगे वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये माई एसक्यूएल में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो तीन तरह के हैं, एंड, नॉट और। सबसे पहले आता है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको आपके मम्मी उन्होंने एक टास्क दिया है कि आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको अपना रूम साफ करना है। तो अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो आपको आपके मम्मी चॉकलेट देंगे। सो अब हम देखेंगे कि आपको किस कंडीशन पे आपको चॉकलेट मिलेगी। तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि आपने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया और आपने अपना रूम भी साफ कर दिया है, तो आपको चॉकलेट मिलनी ही है। अब दूसरी कंडीशन आती है, आपने अपना होमवर्क तो कर लिया पर आपने अपना रूम साफ नहीं किया तो आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी मम्मी की, क्योंकि ये शर्त थी। तीसरी कंडीशन जाते हैं कि आपने अपना होमवर्क नहीं करा है पर अपना अपना रूम साफ कर दिया, तो आपको चॉकलेट मिलेगी ना, आपको नहीं मिलेगी। और उसके बाद चौथी कंडीशन आती है जिसमें आपने होमवर्क भी नहीं करा है ना ही आपने अपना रूम साफ करा है, तो आपको चॉकलेट नहीं मिलने वाली है, उल्टा आपको मार पड़ सकती है। सो इसी तरीके से जो हमारा एंड ऑपरेशन वो काम करता है। तो ये चार कंडीशन पे चेक करता है। अगर आपने फर्स्ट कंडीशन आपकी हो चुकी है, मतलब ट्रू है, तो वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा। अगर सेकंड कंडीशन भी ट्रू है तो वो आपको आउटपुट में ट्रू देगा, मतलब आपका काम हो चुका है। उसके बाद वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा, मतलब फर्स्ट चीज आपने हो चुकी है, सेकंड चीज आपकी बाकी है, तो वो आपको फॉल्स देगा, मतलब आपका काम नहीं हुआ है। थर्ड कंडीशन देखेगा, जो फर्स्ट चीज आपकी नहीं हो चुकी है, सेकंड चीज आपकी हो चुकी है, तो भी आपको फॉल्स देगा। और फोर्थ केस में जो आपकी दोनों ही चीजें फॉल्स है तो आपको एंड में भी फॉल्स मिलने वाला है। सेम चीज अब हम और के लिए समझेंगे। मतलब आपके मम्मी है, उन्होंने कहा है कि या आप होमवर्क करिए या तो फिर अपना रूम साफ करिए, आप दोनों में से कुछ भी करते हैं तो आपको आपका चॉकलेट मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं, ये केस स्टडी में जाते हैं। सो इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है, आपने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है और अपना रूम भी साफ कर लिया, तो आपको चॉकलेट मिलेगी, जी हाँ बिल्कुल मिलेगी। अब आप सेकंड कंडीशन में जाते हैं, जब आपने अपना होमवर्क कर लिया है पर रूम साफ नहीं करा है, तो आपको चॉकलेट मिलेगी, हाँ मिल जाएगी। थर्ड कंडीशन में जाते हैं, आपने अपना होमवर्क नहीं करा है बट रूम साफ कर दिया है, तो आपको चॉकलेट मिलेगी, जी हाँ मिल सकती है। और फोर्थ कंडीशन, ना आपने रूम साफ करा है ना आपने होमवर्क करा है, तो आपको क्या चॉकलेट मिलेगी, नहीं, इसमें भी मार खाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट केस में जो आपका टास्क 1 है
और टास्क 2 है। अगर आप दोनों कंप्लीट करते हैं तो आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा। सेकंड केस में हम देखेंगे जो आपका फर्स्ट टास्क है वो आपका ट्रू है, सेकंड टास्क है वो फॉल्स है, तो भी आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा। थर्ड केस में देखेंगे जो फर्स्ट टास्क है वो फॉल्स है और सेकंड टास्क है वो ट्रू है, तो आपका आउटपुट में ट्रू मिलेगा। लेकिन जो फोर्थ केस है जिसमें दोनों ही फॉल्स है, तो आपको आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। तो इसका सीधा मतलब ही जाता है अगर दोनों में से कोई भी एक चीज ट्रू है तो आप उसे ट्रू दे दीजिए, वरना आप फॉल्स कर दीजिए। तो इस तरीके से कुछ होता है हमारा और ऑपरेटर। उसके बाद हम बढ़ते हैं नॉट ऑपरेटर। सो नॉट को समझने के लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल उसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं मम्मी ने आपको कहा है कि आपको रूम गंदा नहीं करना है, तो वो आपको चॉकलेट देंगे। तो पहला केस तो ये होता है कि आपने रूम बहुत गंदा कर दिया है, सो आपको पक्का मार पड़ने वाली है। और दूसरा केस होता है जिसमें आपने रूम गंदा नहीं करा है, तो उस केस में आपको चॉकलेट मिलेगी। तो नॉट यही चेक करता है, अगर जो आपको टास्क है वो उसके इक्वल नहीं है तो आपको चॉकलेट मिलेगी, अगर आपका टास्क है वो उसके इक्वल है तो आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से कुछ हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। सो चलिए अब हम चलते हैं हमारा जो कंसोल विंडो है, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है। अगर फिर भी अगर आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो थोड़ा सा पीछे करके आप ये लॉजिकल ऑपरेटर्स या फिर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे फिर से देखिए, ताकि आपका जो नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और क्लियर होगा। यहाँ पर हमें हमारा जो स्टाफ का टेबल है वो दिख रहा है। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, जो हमारा क्लाइंट था उसने हमें क्या टास्क दिया था। तो हमारा जो क्लाइंट था उसने हमसे एस नेम और एस पोस्ट ये दो की लिस्ट मांगी थी, पर उन लोगों की जो सिर्फ डिपार्टमेंट 1 में है। सो हमें वो चीज प्रोवाइड करनी थी और हम वो कैसे करते हैं वो हमें अब पता चल चुका है। हमें वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना है और लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट आपको बताता हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पर लिखना है सिलेक्ट। सो हमें जो नॉर्मल लिखते थे वही लिखना है, सिलेक्ट एस नेम एंड एस पोस्ट फ्रॉम स्टाफ। अब हमें जो वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो हमें स्पेस देके लिखना है वेयर। अब हमें लिखना है जो हम किससे कंपेयर करना है, तो हम लिखते हैं डिपार्टमेंट आईडी। जो कॉलम से हम कंपेयर करना चाहते हैं अगर वो वेयर केयर है तो हमें उस चीज को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। अगर वो इंटीजर है तो हमें सिंपल उसका खाली जो डिजिट है वो लिखनी रहेगी। तो इस चीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा। तो अभी फिलहाल के केस में हमारा जो जो इंटीजर है तो हमें सिंपल 1 लिखना है और सेमी कॉलन लगा के एंटर देना है। तो ये देखिए जो हमारा टेबल है वो हमारे पास तैयार होकर आ चुका है। इसमें हमें वही लोग बता रहा है जो हमारे डिपार्टमेंट 1 में है। सो ऋत्विक, विशांत, रोशन एंड विशाल, ये 4 जन है जो डिपार्टमेंट 1 में है। अब सेम चीज मैं आपको डिपार्टमेंट 2 के लिए भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये मैंने 2 करा और मैं ये एंटर करता हूँ। सो ये देखिए ये 3 लोग ऋषिक, राहुल एंड हर्ष, ये 3 जन जो डिपार्टमेंट 2 में है उनके नाम सेपरेट होकर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं। अभी आने वाले टाइम में हम वेयर क्लॉज के साथ हम और भी ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। तो हमने हमारा जो टेबल था वो प्रिपेयर करके हमारे जो क्लाइंट को दे दिया है। अब वो क्लाइंट है वो जा चुका है। फिर से वो क्लाइंट हमारे पास वापस आता है और अब हमें कहता है कि मुझे आप डिपार्टमेंट 1 में और 2 में सब चलेंगे, बट जो लोग बिजनेस मैनेजर हैं वो लोग नहीं चाहिए। उसके अलावा के आप मुझे सारे के सारे हमारे एम्प्लॉय हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, वो हमें दे दीजिए। तो वो अब हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे नॉट ऑपरेटर का। सो चलिए हम देखते हैं। सो सेम ये वही चीज है। अब इसमें करना ये हमें जो बिजनेस मैनेजर वाले हैं उनको अलग कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे। आप देखिए उसे यूज करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो वही है जो अभी हमने देखा था, हम इस तरीके का यूज कर सकते हैं। तो भी हमें सेम आउटपुट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हमें कुछ इस तरीके से लिखना रहेगा। अब मैं इसका जो हमारा क्वेरी उसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि एस नेम और डिपार्टमेंट आईडी आप तब सिलेक्ट करो जब आपको एस पोस्ट में बिजनेस मैनेजर ना दिखे। तो ये कुछ ऐसा कह रही है कि अगर आपको बिजनेस मैनेजर दिखे तो आप उसको सिलेक्ट ना करें और प्रिंट करवा दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके का कह रही है। देखते हैं अभी हमें क्या दिखाती है। अभी से हम सेमीकोलन लगा के एंटर करते हैं। सो ये देखिए जो हमारे पास 4 लोगों के नाम आ चुके हैं, ऋत्विक, विशांत, ऋषिक और हर्ष। ये लोग हैं जो बिजनेस मैनेजर नहीं है। तो हमारा जो क्वेरी है वो बिल्कुल सही फायर हुआ है। सो सेम चीज को करने का एक और तरीका है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। बस उसमें आपको जो सिंबल है, जो नॉट इक्वल टू का सिंबल है वो चेंज होता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। तो ये देखिए हमने इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं करा है। जो सिंबल है उसे कर दिया है नॉट। जो नॉट का सिंबल होता है एक्सक्लेमेटरी वो और इक्वल टू, जैसा हम ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करते हैं वैसे ही हम नॉट इक्वल टू, ये उस तरीके का हमने यूज करा है। अब अगर हम इसे एंटर करेंगे तो हमें सेम टू सेम वही चीज देखने के लिए मिलेगी। फोर्स हो ऋत्विक, विशांत, ऋषिक और हर्ष, ऋत्विक, विशांत, ऋषिक और हर्ष। तो ये मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि दोनों चीज एक ही है, पर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप क्या आपको प्रेफर रहता है आप वो यूज कर सकते हैं। दोनों है एक ही चीज। सो ये हमने हमारा जो टेबल है वो प्रिपेयर कर दिया, अब हमारे क्लाइंट को दे देते हैं। हमारा क्लाइंट ये टेबल लेता है और चला जाता है। अब वो क्लाइंट है वो वापिस आता है, वो अब की बार नए टास्क के साथ आया है। वो हमें कहता है कि अब हमारा जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें से आप एम्प्लॉयज की सैलरी देखिए। जिन लोगों की सैलरी 1800 से कम है आप मुझे उन लोगों का नाम दे दीजिए।
तो चलिए मैं सबसे पहले आपको हमारा जो एम्प्लॉय टेबल है वो मैं बता देता हूँ। सो इस टेबल में से हमें उन लोगों का नाम निकालना है जिसकी सैलरी 1800 से कम है। तो चलिए हम लिखते हैं। सो ये देखिए, ये हमने हमारी जो क्वेरी है वो लिख ली है। सो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेरी कहना क्या चाह रही है। तो ये क्वेरी कह रही है कि आप जो एम्प्लॉय टेबल में है उसमें सारे एलिमेंट्स है उन सबको प्रिंट करो जब आपको जो सैलरी है, जो ई सैलरी है वो 1800 से कम है। वो 1800 है या 1800 से कम है तो आप उन सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दीजिए। तो ये क्वेरी कुछ इस तरीके का कहना चाह रही है। तो अब हम देखेंगे कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है, जो कि आउटपुट हमें नीरज मिलेगा जिसकी सैलरी 1500 है। तो भी हम इसे एंटर करके देखते हैं। सो ये देखिए, हमें नीरज आउटपुट में मिल चुका है क्योंकि इसकी सैलरी 1500 है और बाकी जो हमारे हिमांशु और चाणक्य है उनकी सैलरी 2000 है। सो आप मुझे कहेंगे कि ये तो क्या बात हुई, ये तो 3 लोगों का था, उसमें एक की ही 1500 थी और आपने दिखा दिया। बट ये चीज तब काम आती है जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं। अब आपके पास 200 लोगों का टेबल है, अब उसमें से आपको 1800 से कम या 1800 वाले की लिस्ट निकालनी, तो उस तरीके के टास्क को करने के लिए ये काम आएगा। ये अभी हमारा जो टेबल है, जो डेमो है, इसीलिए हमने बहुत छोटा सा टेबल बनाया ताकि हम देखें और समझ सकें। सो नेक्स्ट टास्क समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो नेम्स इंसर्ट करे हैं। उसमें मैंने एक मिस्टेक करी है कि मैंने जो ई आईडी है वो सेम रखा है, जो 33 दो बार रखा है। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताऊंगा उसका भी यूज क्या रहेगा। सो हमने हमारा जो टेबल था वो हमारे क्लाइंट को दे दिया था। क्लाइंट लेके चला जाता है टेबल और कुछ टाइम बाद फिर से आता है और हमें कहता है कि मुझे एक ऐसा टेबल दो जिसके अंदर मेरे पास उन लोगों के एड्रेस हो जो लोग A51 और A21 में रहते हैं। अब ये चीज को हम करने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर और ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम उसे कैसे यूज करते हैं। ऊपर ले जाता हूँ ताकि क्लियर दिखे। तो ये हमने वही लिखा है, सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय। तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट करेगा। वेयर वेयर अब हम कंडीशन डालेंगे। तो वेयर, तो यहाँ हमें लिखना रहेगा एड्रेस इक्वल टू, अभी ये एक एड्रेस पैनल है, इसका मतलब ये वेयर के है तो हमें इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। A51 और सो ये देखिए हमारी जो क्वेरी है बन चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेरी कहना क्या चाहती है। तो ये कह रही है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए सारे एलिमेंट्स को। अगर आपको एड्रेस 51 और अगर एड्रेस A21, अगर ये दो एड्रेस हो तो आप उस चीज को प्रिंट कर दीजिए, मतलब आप वो टेबल में डाल दीजिए। क्वेरी कहना चाह रही है तो मैं इसे करता हूँ एंटर। मिस्टर हिमांशु, चाणक्य एंड नीरज, वो तीनों के नाम हमें मिल चुके हैं। सो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और को। अब इस और में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर जैसे अभी दो कंडीशन सेम कॉलम की है तो हमें वो कॉलम को सेपरेटली मेंशन करना पड़ेगा कि एड्रेस A51 और एड्रेस A21। तो हमें इस तरीके से हमारा जो क्वेरी है वो राइट करना रहेगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा एडवांस चलते हैं पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो हमारा जो क्लाइंट था उसे हमने ये टेबल भी दे दिया, ये गया वो टेबल लेकर और वापिस हमारे पास आता है और हमें कहता है आप मुझे एक इस तरीके का टेबल दीजिए जिसके अंदर उन्हीं लोगों के नाम हो जो लोग A51 या A25 में रहते हैं और उनके नाम तभी हो अगर उनकी सैलरी 2300 से ऊपर हो। तो ये हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट रास्ता वो आ चुका है। क्लाइंट हमारा वेट कर रहा है। अब हमें जो हमारी क्वेरी है वो बनानी है। तो चलिए हम देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए ये थोड़ा क्लीनअप दिखे इसलिए मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। चलिए देखते हैं अब हमारी जो क्वेरी है वो कहना क्या चाहती है। तो वो कहती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो वो बोल रही है कि एम्प्लॉय टेबल के सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करिए जहां पर आपको एड्रेस है वो A51 या A25, अगर आपको इन दोनों में से कोई मिलते हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद चेक करिए कि उनकी अगर सैलरी है वो 2300 से ज्यादा है। अगर उनकी सैलरी 2300 से ज्यादा है तो आप उसे टेबल में ले आइए। तो ये है वो चीज जो हमारी क्वेरी कहना चाहती है। अब ये मैं आपको एक इसमें चीज बताता हूँ। आप जो ये ब्रैकेट करेंगे वो ब्रैकेट का मतलब ये है कि वो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो पहले चेक करी जाएगी। उन दोनों का जो आंसर मिलेगा उसको और जो हमारी एंड में हमने सैलरी वाला जो ऑप्शन है उन दोनों को कंपेयर करा जाएगा कि वो दोनों चीजें मैच कर रही है ये उसमें या नहीं। अगर मैच करती है तो वो पेस्ट करेगा, वरना वो उसे हटा देगा। सो चलिए अब हम देखते हैं। सो ये देखिए जो हमारा एम्प्लॉय टेबल था उसमें मिस्टर लक्ष्य हैं, वो A25 में रहते हैं और उनकी सैलरी भी 3000 है। तो ये वो चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम इधर तक रखेंगे। अब है आपकी बारी। अब आपको ऐसे ही सेम या फिर आप हो सके तो और अपने खुद के आइडियाज लगा के आप क्वेरीज बनाइए, उसे एग्जीक्यूट करिए, आपको आउटपुट मिलती है तो आप वही चीजें को कमेंट में डालिए। मैं सारे कमेंट्स चेक करता हूँ और उससे होगा ये, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी चीज कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता पाऊंगा। और अगर आप वो चीज एग्जीक्यूट करते तो मैं वो देखूंगा कि आपका जो लेवल है वो कितना अच्छा हो चुका है ये चीज की वजह से। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम यहाँ तक रखेंगे। अगले वीडियो में हम और चीजें देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।